मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को बताई वह भयानक मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगट्टे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए सावधान हो जाइए, यह किसी भी कमजोर दिल वाले का इस वीडियो को देखना दर्दनाक हो सकता है। तो चलिए अति विलंब ना करते हुए आज की प्रस्तुति को शुरू करते हैं। मित्रों, रात का समय था, पूरा घर शांत था, लेकिन उस कमरे के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक वृद्ध व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थीं। परिवार वाले उसके चारों तरफ खड़े थे। किसी की आंखों में आंसू थे, तो कोई भगवान का नाम जप रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। और तभी उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसकी आंखें स्थिर हो गईं, हाथ ढीले पड़ गए। घर में रोने की आवाजें गूंज उठीं। बाबा, पिताजी, उठिए। लेकिन अब वह शरीर सुन नहीं सकता था, क्योंकि वह इंसान अब उस शरीर के अंदर नहीं था। उसी पल उसकी आत्मा शरीर से अलग हो चुकी थी। शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। वह अपने परिवार को देख रहा था, अपने बेटे को रोते हुए देख रहा था, अपनी पत्नी को बेहोश होते देख रहा था। वह घबराकर बोला, मैं यहां हूं, मैं ठीक हूं, तुम लोग रो क्यों रहे हो? लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ शरीर के आर पार निकल गया। तभी पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अब जीवित नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर और घर के आसपास रहती है। वह सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं कर सकती। यही वह क्षण होता है जब इंसान को अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आती है। जिस शरीर के लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, जिस धन के लिए लोगों से झगड़े किए, जिस घर को अपना समझा, अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। धीरे धीरे कमरे का वातावरण बदलने लगा। एक ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। दीपक की लौ कांपने लगी। और तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से दो विशाल छायाएं बाहर आईं। उनका रूप इतना भयावह था कि आत्मा कांप उठी। विशाल शरीर, काले वस्त्र, लाल अग्नि जैसी आंखें, हाथों में लोहे के फंदे। वे थे यमदूत। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूतों का स्वरूप पापी आत्माओं के लिए अत्यंत भयावह होता है। उनकी आवाज बिजली की गर्जना जैसी थी। उन्होंने आत्मा की ओर देखा और कहा, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। आत्मा डर गई। वह कांपती हुई बोली, नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। मेरा परिवार, मेरे बच्चे। लेकिन यमदूतों के चेहरे पर कोई दया नहीं थी, क्योंकि वहां केवल कर्म चलते हैं, भावनाएं नहीं। आत्मा रोने लगी। उसे अचानक अपने अधूरे सपने याद आने लगे। वह धन जिसे जोड़ने में पूरी जिंदगी बीत गई, वह मकान जिसे बनाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह जमीन जिसके लिए अपने ही भाइयों से लड़ाई की, लेकिन अब उसमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जा रहा था। सिर्फ एक चीज उसके साथ थी, उसके कर्म। तभी अचानक आत्मा के सामने उसके जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। बचपन, युवावस्था, लालच, गुस्सा, पाप, पुण्य, सब कुछ। उसे वह दिन याद आया जब उसने एक गरीब आदमी को अपमानित किया था। वह दिन भी जब उसकी मां बीमार थी और उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसे वे झूठ याद आने लगे जो उसने स्वार्थ के लिए बोले थे। और फिर उसे कुछ अच्छे कर्म भी याद आए। एक भूखे बच्चे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, मंदिर में दान देना। आत्मा समझने लगी कि जीवन का हर छोटा बड़ा कर्म अब उसके सामने आने वाला है। उसी समय यमदूतों ने लोहे का फंदा आत्मा की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह फंदा आत्मा को छूता है,
उसे ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। आत्मा चीख उठती है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला अब कोई नहीं था। घर वाले उसी समय उसके शरीर की अंतिम तैयारी कर रहे थे। कोई सफेद कपड़ा ला रहा था, कोई लकड़ियों की व्यवस्था कर रहा था, और आत्मा यह सब देखकर भीतर से टूट रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया कितनी जल्दी आगे बढ़ जाती है। जिस इंसान के बिना घर अधूरा लगता था, अब उसी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। तभी यमदूतों ने आत्मा को अपने साथ खींचना शुरू किया। धीरे धीरे घर दूर होने लगा। परिवार की आवाजें धीमी पड़ने लगीं और आत्मा प्रवेश करने लगी एक अंधेरे मार्ग में। यह था यम मार्ग, एक ऐसा मार्ग जहां से वापस लौटना संभव नहीं। आगे क्या होने वाला था? कैसी होती है वैतरणी नदी? क्यों कांप उठती हैं आत्माएं उसका नाम सुनकर? और क्या सच में पाप करने वालों को वहां भयानक जीव नोचते हैं? यह सब जानेंगे। चारों तरफ घना अंधकार था। ना आकाश दिखाई दे रहा था, न धरती का अंत, सिर्फ एक लंबा, सुनसान और डरावना मार्ग जिस पर यमदूत उस आत्मा को घसीटते हुए ले जा रहे थे। आत्मा लगातार रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं वापस जाना चाहता हूं, मैंने इतने बड़े पाप नहीं किए। लेकिन यमदूतों के चेहरे बिल्कुल शांत थे। उनमें ना क्रोध था, ना दया, क्योंकि वे केवल धर्मराज यम के आदेश का पालन करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यम मार्ग से गुजरना पड़ता है। यह मार्ग हर आत्मा के लिए अलग होता है। पुण्य आत्माओं को यह मार्ग अपेक्षाकृत सरल लगता है, जबकि पापी आत्माओं के लिए यह अत्यंत कष्टदायक बन जाता है। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वातावरण और भी भयावह होता जा रहा था। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। कहीं कोई आत्मा दया की भीख मांग रही थी, तो कहीं कोई अपने कर्मों पर पछता रही थी। आत्मा डरकर यमदूतों से बोली, ये आवाजें कैसी हैं? एक यमदूत भारी आवाज में बोला, ये उन आत्माओं की चीखें हैं जिन्होंने जीवन में केवल पाप कमाए। इतना सुनते ही आत्मा का डर और बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक भयानक दुर्गंध हवा में फैलने लगी, ऐसी दुर्गंध जिसे सहना असंभव था। आत्मा ने आगे देखा और उसका पूरा अस्तित्व कांप उठा। उसके सामने थी वैतरणी नदी, लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। उसका पानी काला और लाल था, उसमें खून, मांस और गंदगी बह रही थी। विशाल मगरमच्छ उसमें तैर रहे थे। हजारों जहरीले सांप फुफकार रहे थे। नदी के ऊपर काले धुएं की परत छाई हुई थी, और सबसे भयावह बात, उस नदी से लगातार चीखें सुनाई दे रही थीं। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन अत्यंत भयानक बताया गया है। कहा जाता है कि यह नदी पापी आत्माओं के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होती है। आत्मा कांपते हुए बोली, मुझे यह पार करनी होगी। यमदूत ने कठोर स्वर में कहा, हर आत्मा को पार करनी पड़ती है। आत्मा घुटनों के बल गिर पड़ी, मैं नहीं कर पाऊंगा, कृपा करो। लेकिन वहां दया की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि यहां इंसान को वही मिलता है जो उसने अपने जीवन में कमाया होता है। तभी आत्मा ने देखा, कुछ आत्माएं आसानी से नदी पार कर रही थीं। उनके पास सफेद गायें थीं। कुछ दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर था। वे ज्यादा पीड़ा में नहीं थीं। आत्मा आश्चर्य से बोली, इनको इतना कष्ट क्यों नहीं हो रहा? यमदूत ने उत्तर दिया, इन लोगों ने जीवन में दया, सेवा और धर्म का पालन किया था। इन्होंने भूखों को भोजन दिया, पशुओं की रक्षा की, दूसरों का दर्द समझा। इसीलिए इनके पुण्य आज इनका सहारा बन रहे हैं। इतना सुनते ही आत्मा के मन में डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे अपने कर्म याद आने लगे। उसे याद आया कैसे उसने लालच में आकर गरीब मजदूरों का पैसा रोका था, कैसे उसने पशुओं को केवल स्वाद के लिए मरते देखा और कभी दया महसूस नहीं की, कैसे उसने कई बार जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाया।
और तभी यमदूत ने उसे जोर से धक्का दिया। आत्मा सीधे वैतरणी नदी में गिर गई। जैसे ही वह नदी के अंदर पहुंची, उसे लगा मानो उसका पूरा शरीर जल रहा हो। नदी के विषैले जीव तुरंत उसकी ओर टूट पड़े। विशाल कीड़े उसके शरीर को काटने लगे। सांप उसके चारों तरफ लिपट गए। मगरमच्छ उसके पैरों को खींचने लगे। आत्मा दर्द से चीख उठी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे अचानक वे सभी जीव याद आने लगे जिन्हें उसने जीवन में सताया था। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग जीवों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें वैतरणी नदी में उन्हीं कर्मों का भयानक फल भुगतना पड़ता है। आत्मा किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नदी मानो उसे निगल लेना चाहती थी। हर पल ऐसा लगता था जैसे मृत्यु बार बार हो रही हो। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार आत्मा नदी के दूसरे किनारे तक पहुंची, लेकिन अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी चीखें कमजोर पड़ चुकी थीं। उसके अंदर का अहंकार खत्म होने लगा था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जीवन में किया गया हर कर्म सचमुच लौट कर आता है। तभी दूर से एक विशाल प्रकाश दिखाई दिया। वह कोई साधारण स्थान नहीं था, वह था धर्मराज यम का दरबार, जहां किसी की ताकत नहीं चलती, जहां ना धन काम आता है ना झूठ, सिर्फ सत्य। और अब उस आत्मा के जीवन का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। चित्रगुप्त उसके कौन कौन से रहस्य खोलने वाले थे। क्या आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक के भयावह द्वार खुलेंगे? वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा पूरी तरह थक चुकी थी। उसका डर अब और भी बढ़ चुका था। उसे लग रहा था कि शायद इससे बड़ा कष्ट अब और नहीं हो सकता। लेकिन असल भय अब भी बाकी था। यमदूत उसे एक विशाल मार्ग की ओर ले जा रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वातावरण बदलता जा रहा था। अब वहां अंधेरा कम होने लगा था, लेकिन एक अजीब सी गंभीरता हर तरफ फैली हुई थी। दूर दूर तक विशाल स्तंभ खड़े थे। दूर हवा बिल्कुल स्थिर थी। और फिर आत्मा ने उसे देखा। एक विशाल सिंहासन, काले पत्थरों से बना हुआ, जिसके चारों ओर अग्नि की लपटें जल रही थीं। उस सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज यम। विशाल मुकुट, गंभीर चेहरा, आंखों में ऐसा तेज जिसे देखकर आत्मा कांप उठी। उनके हाथ में दंड था और उनके पास खड़ा था एक दिव्य पुरुष जिसकी आंखों में संसार का हर रहस्य छिपा हुआ था। वह थे चित्रगुप्त। गरुड़ पुराण के अनुसार चित्रगुप्त हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर कर्म उनके पास सुरक्षित रहता है। आत्मा डरते हुए आगे बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे। यमदूतों ने उसे सिंहासन के सामने झुका दिया। तभी धर्मराज यम की गंभीर आवाज गूंजी, मनुष्य, तुम पृथ्वी लोक से यहां पहुंचे हो। अब तुम्हारे कर्मों का निर्णय होगा। इतना सुनते ही आत्मा रोने लगी। प्रभु, मुझसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन मैंने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे। यमराज शांत स्वर में बोले, इस दरबार में ना किसी से अन्याय होता है, न किसी पर दया करके सत्य बदला जाता है। यहां केवल कर्म बोलते हैं। तभी चित्रगुप्त ने अपने हाथों में एक दिव्य ग्रंथ खोला। उस ग्रंथ के पन्ने अपने आप खुलने लगे और अचानक आत्मा के सामने उसके जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। सबसे पहले उसका बचपन दिखाई दिया। मासूम समय, जब उसके मन में छल नहीं था। फिर युवावस्था, जहां धीरे धीरे लालच और अहंकार ने उसके भीतर जगह बना ली। उसे वह दिन दिखाया गया जब एक गरीब आदमी उससे मदद मांगने आया था। उसके पास सहायता करने की क्षमता थी, लेकिन उसने उस गरीब को अपमानित करके भगा दिया। फिर दूसरा दृश्य सामने आया। उसकी बूढ़ी मां बीमार थी। वह उसे पुकार रही थी, लेकिन वह अपने काम और धन में इतना व्यस्त था कि उसने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया।
यह देखकर आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई बोली, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन चित्रगुप्त का ग्रंथ रुक नहीं रहा था। अब उसके झूठ दिखाई देने लगे, धोखे, कपट, लालच, हर वह कर्म जिसे उसने यह सोचकर छिपा लिया था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यहां सब कुछ सामने था। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दरबार में कोई भी कर्म छिप नहीं सकता। मनुष्य के प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म का लेखा वहां प्रस्तुत किया जाता है। आत्मा अब भय से कांप रही थी। उसे लगने लगा कि उसने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। लेकिन तभी कुछ उजले दृश्य भी सामने आने लगे। एक दिन उसने भूखे बच्चे को भोजन कराया था। एक बार उसने किसी गरीब विद्यार्थी की सहायता की थी। कभी उसने मंदिर में दान दिया था। यह देखकर आत्मा को थोड़ी आशा हुई। वह तुरंत बोली, प्रभु, मैं पूरी तरह बुरा नहीं था। मैंने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे। धर्मराज यम ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। हर मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन निर्णय इस बात से होता है कि उसने अपने जीवन में किसे अधिक बढ़ाया। इतना सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। तभी अचानक चित्रगुप्त के ग्रंथ के पन्ने तेजी से चमकने लगे। अब आत्मा को उसके वे कर्म दिखाए जाने लगे जिन्होंने दूसरों को सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाया था। किसी का हक छीनना, किसी को धोखा देना, अपनों का दिल तोड़ना। हर दृश्य आत्मा को अंदर तक तोड़ रहा था। उसे एहसास होने लगा कि पृथ्वी पर इंसान चाहे खुद को कितना भी सही साबित कर ले, लेकिन सत्य कभी नहीं छिपता। और फिर वह क्षण आ गया। धर्मराज यम ने अपना दंड उठाया। पूरा दरबार कांप उठा। यमराज बोले, मनुष्य, तुम्हारे पुण्य सीमित हैं, लेकिन तुम्हारे पाप अधिक भारी हैं। इसलिए तुम्हें नरक के मार्ग से गुजरना होगा। इतना सुनते ही आत्मा भय से चीख उठी, नहीं, कृपा कीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मृत्यु के बाद पछतावा काम नहीं आता। वहां केवल कर्मों का फल मिलता है। तभी यमदूत आगे बढ़े। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। दरबार के सामने अचानक एक विशाल द्वार खुला, जिसके अंदर से आग की लपटें निकल रही थीं। वह था नरक का द्वार। उसके अंदर से इतनी भयानक चीखें आ रही थीं कि आत्मा का अस्तित्व कांप उठा और अब शुरू होने वाली थी नरक की भयावह यात्रा। तामिश्र नरक कैसा था? क्यों वहां आत्माओं को लोहे की जंजीरों में बांधा जाता था? और कौन से पाप इंसान को सबसे भयानक नरकों तक पहुंचाते हैं? जैसे ही नरक का विशाल द्वार खुला, पूरा वातावरण कांप उठा। अंदर से आने वाली चीखें इतनी भयावह थीं कि आत्मा डर के मारे पीछे हटने लगी। वह कांपती हुई बोली, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, कृपा करो। लेकिन यमदूतों की पकड़ और मजबूत हो गई। उनकी आंखों में दया का कोई चिन्ह नहीं था, क्योंकि यहां हर आत्मा वही भोगती है जो उसने अपने कर्मों से कमाया होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि नरक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि अनेक प्रकार की यातनाओं का क्षेत्र है, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग कष्ट दिए जाते हैं। जैसे ही आत्मा नरक के अंदर पहुंची, उसे लगा मानो पूरा आकाश आग से जल रहा हो। धरती लाल अंगारों जैसी तप रही थी। हवा में राख और धुएं की गंध भरी हुई थी। दूर दूर तक केवल दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ आत्माएं दया की भीख मांग रही थीं, कुछ अपने कर्मों पर पछता रही थीं, और कुछ भय से पागलों की तरह भाग रही थीं। लेकिन वहां से भागना असंभव था। तभी यमदूत आत्मा को पहले नरक की ओर ले गए। वह था तामिश्र नरक। चारों तरफ गहरा अंधकार, इतना अंधेरा कि आत्मा अपने हाथ तक नहीं देख पा रही थी। अचानक लोहे की भारी जंजीरें उसके शरीर से लिपट गईं और फिर यमदूतों ने उसे घसीटना शुरू किया। आत्मा दर्द से चीख उठी, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुमने दूसरों को धोखा दिया, लोगों का हक छीना,
स्वार्थ के लिए छल किया। अब वही कर्म तुम्हें यहां लाए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार तामिश्र नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने दूसरों का अधिकार छीना और छल कपट किया। जंजीरें आत्मा के शरीर को चीर रही थीं। हर पल ऐसा लगता था जैसे पूरा अस्तित्व टूट रहा हो, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ समय बाद यमदूत उसे वहां से खींचकर दूसरे नरक में ले गए, अंधतामिश्र नरक। यह स्थान और भी भयावह था। यहां ऐसा अंधकार था जिसमें आत्मा को खुद का अस्तित्व भी महसूस नहीं हो रहा था। अचानक उसे चारों तरफ से आवाजें सुनाई देने लगीं, रोने की, चिल्लाने की, मदद मांगने की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आत्मा डर से कांप उठी। तभी यमदूत बोले, यह सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, जो माता पिता को अकेला छोड़ गए, जो अपने ही अपनों के दर्द को नहीं समझ सके। इतना सुनते ही आत्मा को अपने बूढ़े पिता का चेहरा याद आ गया। वह दिन याद आया जब उसके पिता उसे पुकारते रहे, लेकिन वह अपने अहंकार में इतना डूबा था कि उसने उनकी ओर देखा तक नहीं। अब वही स्मृतियां उसे भीतर से जला रही थीं। गरुड़ पुराण में अंधतामिश्र नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने परिवार और अपनों के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। इसके बाद यमदूत आत्मा को एक और भयानक स्थान की ओर ले गए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, चीखें और तेज होती जा रही थीं, और फिर उसने देखा रौरव नरक। पूरा स्थान आग और रक्त से भरा हुआ था। विशाल डरावने जीव वहां घूम रहे थे। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। जैसे ही कोई आत्मा वहां गिरती, वे जीव उस पर टूट पड़ते। आत्मा भय से कांप उठी। ये कौन है? यमदूत बोले, ये वही पीड़ा है जो तुमने पृथ्वी पर निर्दोष जीवों को दी थी। जो लोग बिना दया के जीवों को मारते हैं, जो केवल स्वाद और लालच के लिए हिंसा करते हैं, उन्हें यहां वही कष्ट भोगना पड़ता है। इतना सुनते ही आत्मा को वे सभी पशु याद आने लगे जिनकी पीड़ा को उसने कभी महसूस ही नहीं किया था, और अगले ही क्षण वे भयावह जीव उसकी ओर दौड़ पड़े। आत्मा दर्द से तड़प उठी। वह चीख रही थी, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। गरुड़ पुराण में रौरव नरक को अत्यंत भयानक बताया गया है, जहां हिंसा और निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने वालों को कठोर यातनाएं दी जाती हैं। काफी समय तक यातना सहने के बाद आत्मा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका अहंकार समाप्त होने लगा था। अब उसे समझ आने लगा था कि पृथ्वी पर किया गया हर कर्म वापस लौटता है, लेकिन नरक की यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि आगे था महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक और कालसूत्र नरक, जहां आत्मा को ऐसे कष्ट मिलने वाले थे जिनकी कल्पना भी असंभव थी। उबलते तेल में आत्माओं को क्यों डाला जाता था? कौन से पाप इंसान को कालसूत्र नरक तक पहुंचाते हैं? और क्यों कुछ आत्माएं वहां बार बार मृत्यु जैसी पीड़ा सहती थीं? अंधकूप नरक की भयावह यातनाओं के बाद आत्मा अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चल भी नहीं पा रही थी। उसके भीतर का घमंड, उसकी ताकत, उसका अहंकार, सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या यह पीड़ा कभी खत्म होगी? लेकिन यमलोक में हर आत्मा को अपने कर्मों का पूरा फल भुगतना पड़ता है। यमदूत उसे फिर आगे ले जाने लगे। इस बार वातावरण अजीब था, न पूरी गर्मी न पूरी ठंड, लेकिन हवा में एक डरावनी बेचैनी थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक आत्मा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी त्वचा जलने लगी हो। हवा तपती हुई लग रही थी, और अगले ही पल चारों तरफ भयंकर अग्नि की लपटें उठने लगीं। यह था वातप नरक। गरुड़ पुराण के अनुसार वातप नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने अपनी वाणी से दूसरों को कष्ट दिया, अपशब्द बोले और अपने शब्दों से लोगों का हृदय दुखाया। आत्मा डरते हुए बोली, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? यमदूत गरजे, तुम्हें याद है कितनी बार तुमने अपने शब्दों से लोगों का अपमान किया था?
कितनी बार तुम्हारी कठोर वाणी ने किसी का दिल तोड़ा था। इतना सुनते ही आत्मा के सामने उसके जीवन के दृश्य आने लगे। उसे याद आया कैसे वह गुस्से में अपने माता पिता पर चिल्लाता था, कैसे उसने अपनी पत्नी और बच्चों को अपमानित किया, कैसे उसने गरीब और कमजोर लोगों का मजाक उड़ाया। अब उसे एहसास हो रहा था कि शब्द भी पाप बन सकते हैं। तभी अचानक अग्नि की लपटों ने आत्मा को घेर लिया। उसकी जीभ पर जलते हुए कांटे चुभने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आवाज ही आग बन चुकी हो। वह दर्द से चीख उठी, मुझे माफ कर दो, लेकिन नरक में केवल कर्मों का उत्तर मिलता है, दया नहीं। कुछ समय बाद यमदूत उसे वहां से आगे ले गए। अब वातावरण अचानक बदलने लगा। जहां पहले आग थी, अब वहां बर्फीली हवाएं चलने लगीं। इतनी ठंडी हवा कि आत्मा कांपने लगी। धीरे धीरे पूरा वातावरण सफेद बर्फ से भर गया। धरती जम चुकी थी और दूर दूर तक केवल ठिठुरती हुई आत्माएं दिखाई दे रही थीं। यह था हिमशीत नरक। गरुड़ पुराण में हिमशीत नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जिनके भीतर दया नहीं होती और जो दूसरों के दर्द को समझने में असफल रहते हैं। आत्मा कांपती हुई बोली, इतनी इतनी ठंड? यमदूत बोले, जब लोग तुम्हारे सामने मदद मांगते थे तब तुम्हारा हृदय भी ऐसा ही ठंडा था। तुमने कभी दूसरों के दर्द को महसूस नहीं किया। इतना सुनते ही आत्मा को वे सभी चेहरे याद आने लगे जिन्हें उसने जरूरत के समय अनदेखा कर दिया था। एक भूखा बच्चा, एक बीमार बूढ़ा आदमी, एक गरीब मजदूर जिन्होंने उससे सहायता मांगी थी, लेकिन उसने कभी दया नहीं दिखाई। अब वही कठोरता उसके सामने नरक बनकर खड़ी थी। अचानक बर्फीली हवाएं और तेज हो गईं। आत्मा की पूरी देह जमने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका अस्तित्व धीरे धीरे पत्थर बन रहा हो। चारों तरफ आत्माओं की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। कोई ठंड से कांपते हुए दया मांग रहा था, तो कोई पूरी तरह बर्फ में जम चुका था। काफी समय तक यातना सहने के बाद यमदूत फिर उसे वहां से खींचकर आगे ले गए, लेकिन इस बार जो स्थान सामने था उसे देखकर आत्मा की सांसें थम गईं। चारों तरफ काला धुआं फैला हुआ था, इतना घना कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हवा जहरीली थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और उसी धुएं के बीच अनगिनत आत्माएं तड़प रही थीं। यह था धूम प्ररक नरक। गरुड़ पुराण में धूम प्ररक नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जो नशे, बुरी आदतों और अधर्म में डूबकर समाज में अंधकार फैलाते हैं। आत्मा डरते हुए बोली, यहां पाप, यहां सांस क्यों नहीं ली जा रही? यमदूत बोले, क्योंकि तुमने पृथ्वी पर अपने जीवन को अज्ञान और नशे के धुएं में डुबो दिया था। तुमने न केवल खुद को बर्बाद किया बल्कि दूसरों को भी गलत राह दिखाई। इतना सुनते ही आत्मा को अपने सारे पाप याद आने लगे। वे रातें जब वह नशे में दूसरों को अपमानित करता था, वे क्षण जब उसने अपने परिवार का जीवन दुखों से भर दिया। अब वही धुआं उसकी आत्मा को भीतर तक जला रहा था। वह सांस लेने के लिए तड़पने लगी, लेकिन वहां कोई राहत नहीं थी। धीरे धीरे आत्मा समझने लगी कि इंसान अपने कर्मों से ही अपना स्वर्ग और नरक बनाता है, और अभी सबसे भयावह नरक बाकी था। एक ऐसा नरक जहां वासना, अत्याचार और स्त्रियों का अपमान करने वालों को भेजा जाता था, जिसका नाम सुनकर ही आत्माएं कांप उठती थीं। आलय नरक। स्त्रियों का अपमान करने वालों के साथ वहां क्या होता था? क्यों कुछ आत्माएं अपनी ही इच्छाओं की आग में जलती रहती थीं? और कैसे नरक की यह पूरी यात्रा आत्मा को पूरी तरह बदल देती है? धूम प्ररक नरक के जहरीले धुएं से निकलने के बाद आत्मा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद इससे बड़ा कष्ट अब और नहीं हो सकता। लेकिन यमलोक में कुछ नरक ऐसे भी थे जहां आत्मा को केवल शरीर का नहीं बल्कि अपनी ही इच्छाओं और पापों का दंड भुगतना पड़ता था। यमदूत उसे आगे ले जा रहे थे। अब वातावरण अजीब था।
न वहां आग की लपटें थीं, न बर्फ की ठंड, लेकिन हवा में एक भारी बेचैनी थी। ऐसा लगता था मानो चारों तरफ दर्द, अपमान और पछतावे की ऊर्जा फैली हुई हो। दूर से लगातार रोने की आवाजें आ रही थीं। कुछ आत्माएं दया मांग रही थीं, तो कुछ अपने ही सिर को पकड़कर चीख रही थीं। आत्मा डरते हुए बोली, अब कौन सा नरक बाकी है? यमदूत ने कठोर स्वर में कहा, आलय नरक। इतना सुनते ही आसपास खड़ी कई आत्माएं भय से कांप उठीं, क्योंकि यह नरक उन लोगों के लिए था जिन्होंने पृथ्वी पर स्त्रियों का अपमान किया, वासना में अंधे होकर दूसरों को कष्ट दिया और रिश्तों की पवित्रता को तोड़ा। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, उन्हें केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आत्मा ने सामने जो देखा, उसे देखकर उसका अस्तित्व कांप उठा। पूरा स्थान लाल अग्नि जैसी रोशनी से भरा हुआ था। धरती काली राख जैसी दिखाई दे रही थी और वहां अनगिनत आत्माएं तड़प रही थीं, लेकिन उनकी यातना अलग थी। वे किसी बाहरी आग से नहीं जल रही थीं, बल्कि अपनी ही इच्छाओं और वासनाओं की आग में जल रही थीं। कोई पागलों की तरह भाग रहा था, कोई अपने ही चेहरे को नोच रहा था, तो कोई लगातार चीखते हुए कह रहा था, मुझे बचाओ, मेरी इच्छाएं मुझे जला रही हैं। आत्मा डर गई। ये लोग ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? यमदूत बोले, ये वे लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी पर स्त्रियों को केवल वस्तु समझा, जिन्होंने अपने स्वार्थ और वासना के लिए दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाई, जिन्होंने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी और दूसरों की भावनाओं को रौंद दिया। इतना सुनते ही आत्मा के सामने उसके जीवन के दृश्य आने लगे। उसे वे क्षण याद आने लगे जब उसने किसी स्त्री का अपमान किया था, जब उसने किसी की भावनाओं को खिलौना समझा था, जब उसने शक्ति या अहंकार में आकर किसी को मानसिक पीड़ा दी थी। अब वही सारे कर्म उसके सामने खड़े थे। आत्मा कांपने लगी। मुझसे गलती हो गई। लेकिन नरक में केवल पछतावा काफी नहीं होता। तभी अचानक आत्मा के चारों तरफ अग्नि की लपटें उठने लगीं, लेकिन यह सामान्य आग नहीं थी। यह उसके अपने मन की आग थी। उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं, उसका अहंकार, सब मिलकर उसे भीतर से जलाने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका हो। वह चीखने लगी, मुझे इस आग से बाहर निकालो। लेकिन वहां कोई बाहर नहीं निकल सकता था जब तक आत्मा अपने कर्मों का अनुभव पूरी तरह ना कर ले। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक आत्मा को उसके कर्मों का वही अनुभव कराता है जो उसने दूसरों को दिया होता है। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होने लगा कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा लालच, वासना और अहंकार होता है। यही इच्छाएं इंसान को पाप की ओर ले जाती हैं और मृत्यु के बाद वही इच्छाएं नरक बन जाती हैं। काफी समय तक यातना सहने के बाद आत्मा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिसे कभी अपने रूप, धन और शक्ति पर घमंड था, अब वह केवल दया की भीख मांग रही थी। तभी पूरा आलय नरक कांपने लगा। दूर से भारी गर्जना सुनाई दी। यमदूत फिर उसके सामने आए। उन्होंने आत्मा को उठाया और आगे बढ़ने लगे। आत्मा कांपती हुई बोली, क्या अब यह यात्रा समाप्त होने वाली है? यमदूत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, अभी तुम्हें अपने शब्दों, लालच और स्वार्थ के अंतिम परिणाम देखने बाकी हैं। आगे उसका इंतजार कर रहे थे संघर्ष नरक और संसार नरक, जहां आत्मा को यह समझ आने वाला था कि केवल अपने लिए जीने वाला इंसान अंत में कितना अकेला रह जाता है। क्यों कुछ आत्माओं की जीभ पर जलते कांटे चुभाए जाते थे और क्यों धन होते हुए भी गरीबों की मदद न करने वालों को भयानक यातनाएं मिलती थीं। आलय नरक की भयावह अग्नि से गुजरने के बाद आत्मा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिसे कभी अपने धन, शरीर और शक्ति पर घमंड था,
अब वह समझ चुकी थी कि मृत्यु के बाद इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। न मित्र साथ जाते हैं, न परिवार, न संपत्ति, सिर्फ कर्म। यमदूत उसे आगे ले जा रहे थे। अब उसकी चाल धीमी थी। उसके भीतर का विरोध समाप्त हो चुका था। वह केवल चुपचाप चल रही थी, मानो अब वह हर सत्य स्वीकार कर चुकी हो। लेकिन यमलोक की अंतिम परीक्षाएं अब भी बाकी थीं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आत्मा ने सामने एक भयानक स्थान देखा। धरती काली थी, चारों तरफ आग की छोटी छोटी लपटें उठ रही थीं और वहां हजारों आत्माएं दर्द से तड़प रही थीं। उनकी जीभ पर जलते हुए लोहे के कांटे चुभाए जा रहे थे। कोई दर्द से चीख रहा था, कोई अपनी जीभ को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बचना असंभव था। आत्मा डर गई। ये कौन सा नरक है? यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, संघर्ष नरक। यहां वे आत्माएं आती हैं जिन्होंने अपने शब्दों से दूसरों को पीड़ा दी। गरुड़ पुराण के अनुसार कठोर वाणी, झूठ, अपमान और दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाने वाले शब्द भी पाप बन जाते हैं और आत्मा को उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए जीवन में ऐसा कुछ मत करो जिसका पछतावा मृत्यु के बाद करना पड़े, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल शुरुआत है उस यात्रा की जहां इंसान के साथ चलते हैं केवल उसके कर्म। अगर यह पूरी कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण। आप सभी का धन्यवाद।